दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे शहर के बारे में बताने जा रहे हैं जो अब एक शहर नहीं बल्कि शमशान घाट बन गया है। हर तरफ बमबारी, गर्मा गर्मी का माहौल है, जख्मी लोग हैं और चीखते चिल्लाते बच्चों ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। क्यों गाजा पट्टी पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं? क्या इजराइल इस जंग को खुद खत्म करेगा या नहीं? इस दुश्मनी की शुरुआत कब हुई? आखिर हमास और इजराइल में से कौन किस पर भारी पड़ रहा है? अगर आप भी जानना चाहते हैं ऐसे सवालों के जवाब तो बने रहिए हमारे संग वीडियो में एंड तक। आइए शुरू करते हैं। 7 अक्टूबर करीब सुबह के 6:30 बजे के बाद इजराइल पर हमला होता है और ये हमला कोई छोटा मोटा हमला नहीं था, बल्कि 20 मिनट में लगभग 5000 रॉकेट दागे गए। एक के बाद एक हवाई हमलों ने इजराइल के खुशनुमा माहौल को रोने, चीखने, चिल्लाने और दहशत से भरे माहौल में बदल दिया। जब इस हमले की जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि यह हमला किसी और ने नहीं बल्कि इजराइल के पड़ोसी देश फिलिस्तीन ने किया था और इसकी शुरुआत करने वाला था हमास, जो कि फिलिस्तीन का इस्लामिक चरमपंथी समूह है, जो कि साल 2007 से गाजा पट्टी में अपने मजबूत पकड़ बनाए बैठा है। गाजा पट्टी ही दोस्तों इनका अड्डा है। यहाँ इन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए बहुत सी सुरंगें बनवाई हैं और इन्हीं के अंदर ये दुश्मन देश से बचकर अपने मकसदों को न सिर्फ आगे बढ़ाने की चर्चा करते हैं बल्कि इस बार गाजा पट्टी से ही इजराइल पर रॉकेट भी दागे गए हैं और यहाँ करीब 300 से ज्यादा लोग इस हमले में मौत की आगोश में सो चुके हैं। वहीं कई सौ लोग जख्मी हैं। जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास की ये जरूरत और हिम्मत देखी तो उन्होंने भी अपनी जनता को भरोसा दिलाया कि ये एक युद्ध है और हम ही इस युद्ध में जीतेंगे। बस फिर क्या था, इजराइल ने भी हमास को मुंह तोड़ जवाब देते हुए गाजा पट्टी को खून से लहूलुहान करने का फैसला किया और एक के बाद एक रॉकेट गाजा पट्टी पर दागे। इजराइल के इस जवाबी हमले से कुछ ही देर में गाजा पट्टी लाशों का ढेर बन गई और हजारों आदमी जख्मी हो गए। इस लड़ाई ने दोस्तों इतना भयानक रूप ले लिया कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, बल्कि दोनों ही तरफ से रॉकेट फेंकने और हमला करने का सिलसिला जारी है। लेकिन इसमें इजरायली लोग की जान फिर भी उस तादाद में नहीं जा रही है जितनी कि फिलिस्तीनी लोग अपने परिवार को, अपने बच्चों को खो रहे हैं। इसलिए दोस्तों इस बार के युद्ध को देखकर कहा जा रहा है कि यह सबसे खतरनाक और जानलेवा युद्ध है जिसने शुरुआत में ही लोगों की जान ले ली और अभी इसके खात्मे होने तक न जाने कितनी जानों की और बलि देनी होगी। वैसे क्या आप जानते हैं दोस्तों कि इजरायलियों ने गाजा पट्टी को ही बंदूक की नोक पर क्यों ले रखा है? अगर नहीं जानते तो चलिए हम बताते हैं, लेकिन इसका सच जानने से पहले अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाजा पट्टी भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित फिलिस्तीन के 2 अलग अलग एरिया में से एक छोटा सा इलाका है जिसके दक्षिण पश्चिम में मिस्र और पूर्व और उत्तर में इजराइल है। इस पट्टी की लंबाई करीब 41 किलोमीटर और चौड़ाई लगभग 6 से 12 किलोमीटर है। इस छोटे से इलाके में जगह भले ही कम हो लेकिन यहाँ आबादी भारी तादाद में देखने को मिलती है। आपको जान के हैरानी होगी कि इस इलाके में 20 लाख लोग रहते हैं। इसी लिहाज से दोस्तों इस क्षेत्र को दुनिया के सबसे घने इलाकों में काउंट किया जाता है। ये तो थी गाजा पट्टी की बात। अब जानते हैं इसका हमास से क्या कनेक्शन है। साल 1987 में हमास की स्थापना हुई थी दोस्तों, जिसका मकसद फिलिस्तीन की सरजमीं पर इस्लाम का झंडा फहराना और यहाँ के तौर तरीकों और रहन सहन को इस्लामिक अकायदे के मुताबिक करना था। साथ ही इजराइल का खात्मा करने की सोच लेकर इस संगठन की स्थापना की गई थी। साल 2007 में हमास ने गाजा पट्टी को अपने अंडर में कर लिया। ये देखकर इजराइल और मिस्र हमास से अलग हो गए और अपनी सीमाएं भी अलग अलग कर ली, जिस वजह से गाजा पट्टी के लोगों को और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। न सिर्फ यहाँ खाने पीने की कमी हुई बल्कि बेरोजगारी भी हद से ज्यादा बढ़ गई, जिस वजह से गाजा पट्टी के लोगों के हालात बस से बदतर हो गए। अब की बात करें तो इजरायली सेना ने शनिवार के हमले के बाद तो यहाँ के लोगों पर और सख्ती कर दी। इन्होंने गाजा पट्टी को घेर लिया और जो भी खाने पीने का और जरूरत का सामान है उस पर भी रोक लगा दी है। और इजराइल ने तो ये भी दावा किया है कि हम गाजा की सीमा पर पूरी तरह से अपना कंट्रोल कर लेंगे। सोचिए जरा आगे यहाँ के लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन लगता नहीं है कि दोस्तों ये दिन इन्हें देखना नसीब होगा, क्योंकि जिस बेरहमी से इजरायली सेना लोगों पर हमला कर रही है उसे देखकर लगता है कि शायद ही कोई जिंदा बच पाएगा। इजराइल की खुफिया एजेंसी जिसका नाम मोसाद है वो भी मैदान में उतरकर अपने दुश्मनों पर ताबड़तोड़ वार कर रही है। इजरायली सेना ने दोस्तों जो फैसला किया है वो गलत माना जा रहा है, क्योंकि इससे 100 नहीं 200 नहीं बल्कि हजारों की जान का खतरा बना हुआ है। इजराइल ने हवाई हमले के बाद जमीनी हमला करने की पहल शुरू कर दी है, लेकिन ऐसा करना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि गाजा की सुरंगें काफी गहरी और दूर तक जाती हैं, जिन्हें ढूंढ पाना काफी मुश्किल है। लेकिन इजराइल ने जमीनी हमले की पूरी तैयारी कर रखी है। ये देखकर हमास ने भी इजराइल को खुली चेतावनी दी है कि अगर ये लोग वापस नहीं गए तो उनके लोगों को जो कि हमास की कैद में हैं, सबको मार दिया जाएगा और इसका लाइव टेलीकास्ट पूरी दुनिया देखेगी। हाल ही में हमास ने एक ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी
और एक बूढ़ी महिला जो सही में चल भी नहीं पा रही थी, वो भी हमास के लोगों का निशाना बन गई, जिसकी वीडियो हमास ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की है ताकि इजराइल भी हमास की ताकत देख सके। हमास के लोग अब रिहायशी इलाकों में घुस चुके हैं और शेल्टर पर भी ये पैर पसारने की तैयारी में है। ये देखते हुए इजरायली सेना अब 2 स्तर पर हमास का मुकाबला कर रही है, एक गाजा पट्टी पर और दूसरा अपने ही देश के रिहायशी इलाके पर। इस जंग में न सिर्फ इजरायली सेना अपना सहयोग दे रही है, बल्कि यहाँ के लोग भी दुश्मन को सबक सिखाने के लिए अपनी कमर कस चुके हैं। ये सब देखते हुए भी बेंजामिन नेतन्याहू चुप्पी साधे हुए हैं, ना तो इस लड़ाई को खत्म करने के बारे में कुछ कह रहे हैं और न ही गाजा पट्टी पर हमले को रोकने की कोई डिमांड रखी है, बल्कि इनका कहना है कि इस बार हम ये लड़ाई खत्म करके ही दम लेंगे, यानी हमास को मिटाने की कसम इस यहूदी देश ने खा ली है। यही वजह है कि दूसरे देश भी इस जंग को रोक पाने में असफल है। हाल ही में दोस्तों इजरायली डिफेंस फोर्स ने अपनी ताकत का सबूत देते हुए बताया है कि देश के अंदर घुसे हमास के करीब 1500 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। वहीं इनका खात्मा करने के लिए इजराइल के 3 लाख रेलवे फोर्स के सैनिकों को समुद्री हमले के लिए तैनात कर दिया गया है। यानी बचने का या फिर इस जंग को रोकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इजराइल ने ऐसे बहुत से कदम उठाए हैं जिन्हें देखकर हमास भी बौखला गया है। इजराइल ने सबसे पहले गाजा पट्टी को निशाना बनाकर उसे घेर लिया है और जहां से सभी खाद्य पदार्थों का एक्सपोर्ट होता था उस रास्ते पर भी पाबंदी लगा दी है। पहले ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम फिलिस्तीन मिस्र देश के साथ करता था, लेकिन फिर मिस्र ने इन सीमाओं को बंद कर दिया था। बट साल 2018 में फिर से दोनों के बीच सुलह हो गई और मिस्र ने गाजा पट्टी को उनकी जरूरत का सामान मुहैया कराना शुरू कर दिया। वहीं दूसरे ताबड़तोड़ हमले की बात करें तो वह हमास की अर्थव्यवस्था पर किया गया है। दरअसल दूसरे देश से जितनी भी फंडिंग हमास के पास आती थी वो गाजा इस्लामिक नेशनल बैंक ही संभालता था। यहाँ से ही मिले पैसों से हमास हर एक चीज को मैनेज करता था, लेकिन जब इजराइल ने यहाँ पर निशाना साधा तो ये बैंक भी मिट्टी में मिल गया, जिस वजह से इस देश में फंडिंग पैसे का आना नामुमकिन है। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, इजराइल ने तीसरा बम ब्लास्ट भी किया, जिसमें तो भाई इसने हमास के क्रिप्टो करेंसी अकाउंट को ही फ्रीज कर दिया है। ऐसा बताया जा रहा था कि इस क्रिप्टो करेंसी अकाउंट के जरिए हमास को इस मुश्किल वक्त में फंडिंग की जा रही थी, लेकिन जब इजराइल को इस बात की भनक लगी तो इसने इसको भी नस्ते नाबूद कर दिया। ये सब देखते हुए भी हमास एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है, बल्कि इनका कहना है कि हमारे पास बहुत से बम बारूद मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल कर हम इस बार इजराइल को खत्म करके ही दम लेंगे और जो भी इनके साथ हमारे पास कैद हैं उनके जरिए हम अपने लोगों को इजरायली जेल से आजाद करा लेंगे। अब देखना यह है कि क्या हमास अपनी सोच पर खरा उतर पाएगा या फिर नहीं। क्या इजराइल इतनी आसानी से हमास को जीतने देगा? जो भी हो, लेकिन इन दोनों की लड़ाई में मासूम बच्चे, बूढ़े, जवान सभी बुरी तरह से फंस गए हैं और बिना गलती के सजा भुगत रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है ये जंग किस मोड़ पर जाएगी? इसमें जीत किसकी होगी, हमास की या इजराइल की? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन भी प्रेस करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।